तब उद्धव जी ने भगवान से पूछा, प्रभु इस धराधाम को छोड़कर आप पधार गए तो कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण कैसे होगा। तभी मेरे गोविंद ने अपने शरीर से एक तेज पुंज निकाला और इस भागवत के भीतर समाहित कर दिया और कहा, उद्धव कलिकाल में जो भी जीव इस भागवत की शरण ग्रहण करेगा उस पर कभी भी कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये केवल पोथी नहीं है, हमने आपको कहा था ना, आपसे लग सके तो 1 परिक्रमा करो, 2 परिक्रमा करो, 5 करो, 11 करो, 21 करो, 41 करो, 108 करो। अच्छा बताओ माताओं, आप मुँह तड़के कोई आया है परिक्रमा के वास्ते? आपने करी? सच्ची बताना। और आपने भी करी है, अच्छी बात है। ये भगवान है। हम आपको कह दें, ये आप जो बैठे हैं ये कोई सामान्य ये टेंट का तंबू नहीं, साक्षात कल्प वृक्ष है। और कल्प वृक्ष की छांव में बैठकर जो आप कामना करो निश्चित ये कामना भगवान गोविंद पूरी करेंगे। ये सामान्य नहीं, ये साक्षात भगवान गोविंद का ही वांग्मय प्रतिरूप है। कल हमने और आपने सुना कि ये कथा केवल और केवल जीवात्मा, कोई प्रेतात्मा भी हो ना, उसका कल्याण भी ये कथा कर सकती है। आपकी हमारी तो बात छोड़ो, हमारे भीतर तो प्राण है, पर जिसके प्राण निकल गए हैं और वो प्रेत भी बन गया है, उसका भी कल्याण ये कथा कर सकती है, उसका भी निश्चित कल्याण कथा कर सकती है। कल हमने धुंधुकारी का प्रसंग आपको सुनाया और मात्र 7 दिन की कथा सुनने के बाद धुंधुकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। देखो, सबको पहुंचना वही है, सबका घर वही है। चाहे आप इस जन्म में जाओ, चाहे आप किसी भी जन्म, भैया जाना वहां है। और कहा भी तो है, वहां जाने के लिए मोक्ष रूपी द्वार पर एक ताला लगा हुआ है और उस ताले की चाबी केवल ये मानव काया है। बड़ा भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। ये मानव काया बड़े भाग्य से मिली है। तो वहां इस जन्म में जाओ, ये आपकी मर्जी। वैसे भगवान ने चाबियां 84 लाख बना रखी है, पर वो साधन रूपी धाम पर, जो मोक्ष रूपी द्वार पर जो ताला लगा हुआ है, उस ताले की चाबी केवल ये मानव काया है। अब इस मानव काया में रहकर भगवान को प्राप्त करो, बड़ी अच्छी बात है ना। जितने यहाँ भक्त पहुंच पा रहे हैं ये परम सौभाग्य का विषय है, और नहीं पहुंच पा रहे हैं ये और परम सौभाग्य का विषय है। क्यों? ये याद रख लेना और पक्की गांठ बांध लेना। भीड़ ज्यादा होती है ना भैया, भीड़ भाड़ में जाती है। संख्या कम हो, और हमें संख्या की भी आवश्यकता नहीं है। यहां कथा केवल गोविंद सुन रहे हैं, ये हमें पक्का विश्वास है। अच्छा मुझे ये बताओ, भीड़ कहां ज्यादा पड़ती है, सब्जी मंडी में कि सुनार की दुकान पर? है सब्जी मंडी में, है ना। देखो जी के छावे, जो कांदा चावे तो ले लो, लहसुन छावे, है ना, जो चाहो। सब्जी मंडी के भीतर भीड़ ज्यादा रहेगी और सुनार की दुकान पर भीड़ कम रहेगी। कारण क्या है? पक्का मानना, सुनार की दुकान पर वही जा पाएगा जिसकी जेब में दाम होगा। और ये पक्का गांठ बांध लेना, भगवान की कथा में भी वही आ पाएगा जिसके पास भगवान का नाम होगा। ये निश्चित मानना, क्योंकि जिसे जनता चुनती है ना, वो विधानसभा और लोकसभा तक पहुंच जाते हैं, और जिसे स्वयं डोराई श्याम चुनते हैं वही आकर कथा पंडाल में बैठ पाते हैं। बाकी 7 दिन ऐसे निकल जाएंगे, ऐसे चुटकी लगाते लगाते, ओ बिलाड़ू महाराज आया, हार कथा केरी पर, अरे राम 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 राम, जो कोई भी पता ही नहीं चलेगा आपको। इसलिए आप परम सौभाग्यवान है। और आज घर जाकर अपने आप पर थोड़ा इतराना और कहना कि भगवान ने हमें मौका दिया है भगवान की भागवती गंगा में गोता लगाने का। सज्जनों, ये यहाँ जो ये गंगा बह रही है, हरिद्वार में बहने वाली उस गंगा से भी बड़ी बताई गई है। हरिद्वार में बहने वाली गंगा से भी भागवती गंगा को बड़ा बताया है। कारण क्या है? हरिद्वार में बहने वाली गंगा भगवान के चरणों से निकली है, और भगवान की ये भागवती गंगा भगवान के मुखारविंद से निकली है। तो मुखारविंद की अपेक्षा और चरणों की अपेक्षा जो मुखारविंद से निकलता है वो बड़ा होता है। और हाँ, उस गंगा के यहाँ जाना है ना, हरिद्वार में बहने वाली उस गंगा, पहले नीमच जाना पड़ेगा, और नीमच जाने के बाद फिर आप ट्रेन में बैठो, बस में बैठो, वहां पहुंचोगे, है ना, और फिर वहां पहुंच पाओगे।
लेकिन ये गंगा जाने के लिए हरिद्वार की आवश्यकता नहीं है। ये गंगा केवल श्रद्धा के साथ प्रकट हो सकती है। वो गंगा हरिद्वार में बहती है और ये गंगा हरिद्वार में बहने को तैयार है साहब, पर केवल और केवल श्रद्धा चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जितनी श्रद्धा होगी निश्चित उतना आपको आनंद मिलेगा। और वो गंगा है, उसमें डूब गए तो वहीं गोविंदाय नमो नमः। और ये एक ऐसी गंगा है भैया, इसमें जितना डूबोगे उतना भवसागर से पार हो जाओगे निश्चित। तो जितनी संख्या आ रही है पर्याप्त है ना? ठीक है। देखिए आपके लाला हमें जोगणिया माता जी मिले थे, बड़ा होनहार। और उसके अलावा भी आचार्य जी जब मिले, उम्र छोटी है, हमने कहा कि हमारे साथ कथा में रहा करें। इनके पिताजी स्वयं आज छोड़ने के लिए आए, तो मैं चाहूंगा छोटे आचार्य जी के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा दें और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि छोटे आचार्य जी बहुत बड़े आचार्य जी बन जाए। हम भी व्यासपीठ से आशीर्वाद देते हैं, बड़ा आनंद रहे। तो आप आरुली विराजते हैं और आप यहाँ पधारे हैं, खूब खूब अभिनंदन, खूब खूब स्वागत। तो आइए ना हम और आप सब इस दिव्य कथा गंगा में प्रवेश करें। कल भागवत के महात्म्य का श्रवण पान किया, आज हम और आप सब भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश करेंगे। आइए हम और आप सब प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हुए कहें। प्रथम श्लोक में ही मंगलाचरण किया गया है। जन्माधश्यतु अन्वयादितरश्चार्थेष्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्मरदद कवय मुह्यन्त्यतसुरय तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्नां स्वेन सदा निरस्तक्वकं सत्यं परं धीमहि। सज्जनों, आहा, यहाँ देखिए पहले ही मंगलाचरण से सिद्ध हो जाता है कि ये भागवत वेद सम्मत ग्रंथ है। वेद सम्मत ग्रंथ है। क्यों? क्योंकि इस पूरे मंगलाचरण में किसी भी देवी देवता का नाम होने के कारण से सिद्ध होता है कि भागवत वेद सम्मत ग्रंथ है। अब जिसके हिसाब से इस मंगलाचरण की व्याख्या लगी, उनने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या करी है। और इस एक मंगलाचरण की 108 प्रकार से व्याख्या कई विद्वानों ने कर दी। उसमें से एक भागवत के बड़े अच्छे टीकाकार है, उनने इस व्याख्या को गाया है, कहा है सत्यम परम धीमहि। और भागवत के आधार पर देखा जाए तो सत्य तो केवल और केवल भगवान कृष्ण है। तो ऐसे सत्य भगवान कृष्ण के पाद पद्मों में हम और आप सब प्रणाम करें। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की। और यहाँ दूसरे ही श्लोक में बताया गया है कि कौन इस भागवत का उत्तम अधिकारी है। तो कहा है धर्म प्रोजित केतवो परमो निर्मत्सराणां सता वैद्यं वास्त्वमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलिनम्। आहा, श्री भागवत की कथा का अधिकारी कौन है? जिसने केवल और केवल कथा सुनी नहीं है, केवल मन में विचार आ गया है कथा सुनने के चले। आपको एक बात बोली, कथा में आप पधारे नहीं, केवल विचार आया। कहते हैं केवल विचार आने मात्र से हृदय में आकर मेरे गोविंद अवरुद्ध हो जाते हैं। और हाँ, गोविंद किनके हृदय में अवरुद्ध होते हैं? जो निर्मत्सराणाम, जो निर्मत्सर हो गया हो। निर्मत्सर माने जिसके भीतर का मच्छर चला गया हो। भीतर का मच्छर हमने पिछली बार आपको बताया था, आपको अगर याद हो तो। मच्छर भी दो प्रकार के होते हैं, एक मच्छर बाहर से काटता है और एक मच्छर भीतर से काटता है। बाहर और भीतर के मच्छर में एक अंतर है। बाहर वाले मच्छर को आप भगा सकते हैं धुआं करके, कछुआ छाप जलाकर, या कोई भी आप आजकल आधुनिक आप कुछ भी करके भगा सकते हैं, अगरबत्ती जलाकर।
लेकिन भीतर का मच्छर भैया इतना जल्दी जाने वाला नहीं है। भीतर वाले मच्छर को कहते मत्सर, मत अग्रसेति थी मत्सर। ये फलाना कल तक तो ऐसा था और इतना आगे कैसे निकल गया, समझ लेना अभी तक आपके भीतर का मत्सर ज्यों का त्यों है। इसलिए आप निर्मत्सर बनो। मानो दूसरे की उन्नति को देखकर मन में कभी भी जलन ना हो, और जिसको दूसरे की उन्नति को देखकर अगर मन में जलन हो रही है ना, तो भैया आप अभी तक कथा के पक्के अधिकारी नहीं बने हैं, बिल्कुल पक्के अधिकारी नहीं है। बस दूसरे की उन्नति देखकर अगर मन में प्रसन्नता का भाव है, मन में प्रसन्नता का भाव है कि चलो जो हुआ भगवान की कृपा और जो ना हुआ वो भी भगवान की कृपा, अगर इस प्रकार का भी अगर भाव है, निश्चित मानिएगा फिर भी आपका कल्याण हो जाएगा। निर्मत्सर बन जाओ, दूसरे की उन्नति को देखकर मन में कोई जलनता का भाव ना हो। लेकिन विडंबना और दुख इस बात का है, हम लोग अपने दुख से कम दुखी है, पड़ोसी सुखी है ना, इसलिए हम लोग दुखी है साहब। पड़ोसी दुखी है इसलिए हम दुखी हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। बस हम कहा करते हैं ना, एक कोई भगत जिनने भगवान शंकर की बड़ी आराधना करी, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, कहा बेटा मांगो, क्या मांगना चाहते हो? कहा प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा कुछ तो मांगे। अच्छा मैं संतोषी हूं, आप मुझे वरदान दें कि जब चाहूं तब मांग लूं। और जो ही बोला कि जब चाहूं तब मांग लूं, भगवान शंकर ने भी कह दिया घबराओ मत, पर एक शर्त है, जितना तुम्हें मिलेगा तुम्हारे पड़ोसी को उससे ही दुगना मिलेगा, डबल मिलेगा। भगवान शंकर ने कह दिया तो वो भी बेचारा ठीक है, मोटरसाइकिल पर जाता था, मन में विचार आया ए बरतू एक गाड़ी की व्यवस्था हो जाए, और जो ही एक गाड़ी के लिए बोला और यहाँ पड़ोसी की यहाँ 2 गाड़ियाँ आ गई। मकान बनाने की बात चली, खुद का एक बना तो पड़ोसी का डबल मंजिल तैयार हो गया। अब उसके मन के भीतर के मत्सर ने ऐसा डंक मारा, भगवान शंकर को कहने लगा ए बोले बाबा मेरी एक हाथ कट जाए। अब उसका एक कटा तो पड़ोसी के बेचारे के 2 कट गए। मानो 2 कटे हैं, प्रभु मेरी एक आंख फूट जाए, और पड़ोसी की 2 फूट गई। मानो पड़ोसी या दूसरे की उन्नति को देखकर मन में जलन है, क्षमा करना अभी तक आप कथा की पक्के अधिकारी नहीं हैं। सज्जनों निर्मत्सर हो जाओ, बस अपनी मस्ती में मस्त आनंदित। कहा प्रभु आपसे निवेदन है, कृपा करके बताओ इस भागवत का निर्माण कैसे हुआ? तब उसी समय कहा कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरवो रसिका भुवि भाव का। निगम कहते हैं वेद को, और ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका पकाया फल है। किसी ने पूछ लिया कि हे प्रभु ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका पकाया फल है, तो ये वेदों की उच्च शाखा से गिरा होगा ना, ये तो फूट गया होगा, पिलपिला हो गया होगा। महाराज ये क्या, ये तो पिलपिला हो गया होगा। तो कहा नहीं नहीं, ये वेदों की उच्च शाखाओं से गिरा जरूर है, पर ये शाखा दर शाखा लुढ़कते 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 इस धरती पर आया है। इससे सिद्ध होता है कि ये वेद सम्मत ग्रंथ है, वेदों की उच्च शाखाओं से गिरा है, पर ये डायरेक्ट नहीं आया है। सबसे पहले ब्रह्मा बाबा की शाखा, भगवान नारायण की शाखा से टपका और ब्रह्मा बाबा की शाखा पर आकर अटका। सबसे पहले चतुश्लोकी भागवत का सबसे पहले स्वयं दिया है भगवान नारायण ने उपदेश ब्रह्मा बाबा को, और ब्रह्मा बाबा से ही वापस ये फल टपका नारद जी को उपदेश दिया है, और फिर नारद जी ने उस उपदेश को ग्रहण किया और सीधा वेद व्यास जी महाराज को दिया है। तो
तो ब्रह्मा बाबा की शाखा से टपका, फिर नारद जी की शाखा पर आकर अटका, फिर नारद जी की शाखा से टपका और यहीं वापस वेद व्यास जी महाराज की शाखा पर आकर अटका, फिर वेद व्यास जी महाराज की शाखा से टपका और पुनः वापस आहा सुखदेव जी महाराज की शाखा पर अटका, फिर सुखदेव जी महाराज की शाखा से टपका, धीरे 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 करते करते धीरे धीरे धरती पर हमारे इस डोरई गांव में आया है। तो मानो ये अगर शाखा दर शाखा लुढ़कते आया, जैसा आया है वैसा का वैसा है। अच्छा महाराज, फल तो बड़ा अच्छा है, पर खट्टा है कि मीठा है? घबराओ मत, बिल्कुल मीठा है। कैसे? अरे भाई, खुद की बात को कौन गलत बताता है? आप एक काम करिए, ये खट्टा है कि मीठा, कोई प्रमाण दीजिए। तब यहां प्रमाण देते हुए बताया कि फल का उत्तम पारखी तोता होता है। फल का उत्तम पारखी कौन है? तोता। और तोता किसी खट्टे फल पर चोंच मारता ही नहीं है। और हाँ, अगर तोता अगर किसी खट्टे फल पर चोंच मार देना महाराज, तो वो फल भी बड़ा मीठा मालूम पड़ता है। इसलिए इस भागवत पर भी सुखदेव रूपी तोते की चोंच लगने के कारण से ये भी बड़ा मीठा मालूम है। आहा सज्जनों, उसी के बाद बड़ी प्रसन्नता की बात, बड़े आनंद की बात, आज यहाँ वेद व्यास जी महाराज ने भागवत का निर्माण किया है। प्रभु कैसे? कृपा करके बताइए। कहा एक बार की बात है, सम्यप्रास आश्रम, आहा सम्यप्रास के भीतर वेद व्यास जी महाराज, उनकी धर्म पत्नी बिटका देवी आराम से रहते हैं। एक दिन की बात है, वेद व्यास जी महाराज अपने आश्रम सम्यप्रास के भीतर खिन्न मना बैठे हुए थे, उदास थे। उनके आश्रम में नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी पधारे। नारद जी ने पूछा, हे वेद व्यास जी महाराज, आपका मन ऐसा कैसे हो रहा है? आप इतने उदास क्यों हो? तब वेद व्यास जी महाराज ने कहा, मेरे उदास मन का एक कारण है ये कलयुगी जीव। ये कलयुगी जीवों का ऐसा स्वभाव है कि बस हमारे मन की उदासी का मूल कारण भी यही है, केवल और केवल ये कलयुगी जीव। इन कलयुगी जीवों का कल्याण कैसे होगा? क्योंकि कलयुगी जीव तो ऐसे हैं जो मानो कहा गया है, संत और शास्त्र कहते हैं कि 24 घंटे हैं और 24 घंटे में 8 घंटे आप आराम से बांटो। 8 घंटे तुम खूब नींद निकालो, 8 घंटे तुम खूब आराम से आपका जो कामकाज हो वो कामकाज करो, और 8 घंटा तुम भगवान का भजन करो। हे नारद जी, क्या बताएं, 8 घंटे तो बहुत दूर की बात है। जीव भगवान के मंदिर में भी ऐसे दौड़ते दौड़ते जाता है कि अपनी चप्पल भी ऐसी जगह उतारता है कि सामने से भगवान की मूर्ति और पीछे से चप्पल दोनों साथ साथ नजर आए। ये जीवों का स्वभाव है। इनका कल्याण कैसे होगा? हमारे मन में केवल और केवल यही व्यथा। कलयुगी जीवों का कल्याण कैसे होगा? बस मेरे मन का, मेरे दुख का केवल एक ही कारण है। तब नारद जी ने कहा, हे वेद व्यास जी महाराज, आपने अब तक कर्म शास्त्र की रचना कर दी, आपने अब तक धर्म शास्त्र की रचना कर दी, पर आपने अब तक एक भी ऐसे शास्त्र की रचना नहीं करी है जिससे एक शास्त्र को सुनने और पढ़ने मात्र से भगवान के चरणों में अनुराग हो जाए, भगवान के पाद पद्मों में प्रेम हो जाए। एक काम करो ना, ऐसे शास्त्र का निर्माण करो। और जो ही कहा तो कहा, कैसे करो? एक काम करिए, मेरे पिता ब्रह्मा बाबा ने 4 श्लोक दिए हैं, वही 4 श्लोक मैं आपको दे रहा हूं, जिसे चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। भागवत का विस्तार इन्हीं 4 श्लोकों से हुआ है। अहमेवा समेवा गृह्णान्यद यत सदसत परम पश्चादहम यदि तच यो अवशिष्येत सोऽस्म्यहम् हम। 4 श्लोक दिए और कहा, एक काम करो, आप संतों की शरण में जाओ। संतों की शरण में? हाँ,
संतों की शरण में। अरे वेद व्यास जी महाराज, आपके सामने जो ये आपको नजर आ रहा है ना, ये पिछले जन्म में एक दासी का बेटा था, दासी का बेटा, पर संतों की ही कृपा से आपके सामने भक्त बनकर यहाँ पर देव ऋषि बनकर आपके सामने उपस्थित है। हे वेद व्यास जी महाराज, मेरी माँ घर घर में झाड़ू पोछा लगाया करती थी, मेरी माँ घर घर में झाड़ू पोछा लगाया करती, पर किसी ने बोला कि अरे ब्राह्मण परिवार, वहां पर कुछ संत महात्मा आए हुए चतुर्मास करने के लिए, जाओ तुम घर घर में पोछा लगाती हो, उससे अच्छा है कि एक ही संतों की सेवा करो और दोनों समय की प्रसादी वहां पाओ। बस पिताजी थे नहीं, तो मेरी माँ मुझे उन संतों के पास ले गई। आहा, मैं और मेरी माँ बस सदा और सर्वदा संतों की सेवा किया करते थे। गाय का गोबर उठाना, घर में झाड़ू लगाना, ऐसा काम मेरी माँ किया करती। पर संतों का जो समय निकलता, उसमें से कुछ समय ऐसा होता कि संत महात्मा सत्संग किया करते, इसलिए मेरी माँ उस सत्संग में भी मुझे बिठाया करती। यहाँ कथा हम सबको एक प्रेरणा कर रही है कि अपने बालकों को भी सत्संग में अपने पास में बिठाओ, बड़ा प्रभाव पड़ता है इसका। बालकों के भीतर अच्छे संस्कार आते हैं। सज्जनों, जिस घर में, जिस गांव में बरसात कम हो और बरसात ज्यादा हो ना, तो बरसात के कम होने से और ज्यादा होने से जैसे उस गांव की फसलें खराब हो जाती है, सज्जनों ठीक उसी प्रकार से जिस गांव, जिस नगर में कथा इत्यादि ना हो, वहां की आने वाली नस्लें खराब हो जाती है। इसी के लिए सत्संग की आवश्यकता है। नारद जी कह रहे हैं कि मेरी माँ सदा सर्वदा मुझे सत्संग में बिठाया करती, मैं भी उन संतों का सत्संग सुना करता था। एक दिन की बात है, मैं सत्संग सुन रहा था और सुन सुनकर मेरे मन में बड़ा आनंद उठा। आहा, और मेरे एक स्वभाव था, संत महात्मा जब भोजन पा लेते ना, तो उनकी जो जूठन बची होती मैं पाता। नारद जी कह रहे हैं, और उसका प्रताप ऐसा कि मेरे भीतर भी अच्छे संस्कार आने लगे। मैं बड़े आनंद और बड़े भाव से संतों के उस भजन में लगा रहता। चतुर्मास मानो ऐसा लगा हो कि जैसे कोई 2 दिन बीते हो, 1 दिन बीता हो। संत महात्मा जाने लगे, और जब संत महात्मा जाने लगे ना, तब उसी समय मैं संतों के चरणों में गिर पड़ा और मैं कहने लगा कि अरे अगर तुम मुझे छोड़कर जाओगे हे महात्माओं, तो मैं ऐसे ही मर जाऊंगा, मुझे भी अपने साथ में ले चलो। पर संतों ने भी उपदेश देते हुए कहा, नारद, शास्त्र कहता है मातृ देवो भवै, पितृ देवो भवै, अतिथि देवो भवै, आचार्य देवो भवै। कहते हैं अभी तुम्हारी माँ है और तुम इस प्रकार अपनी माँ को छोड़कर जाओगे ना, तो धर्म नहीं है। एक काम करो, तुम अपनी माँ का आराम से 100 बरस हो जाए तब तक माँ के साथ रहो, खूब आनंद से जो वो काम बताए वो काम करो, और जो इसके 100 बरस हो जाए तो आ जाना सीधे तुम, बस। और जो ही कह दिया कि आ जाना तुम सीधे उत्तराखंड की पहाड़ियों में। जाते जाते संत महात्मा द्वादशा मंत्र देकर गए, और द्वादशा मंत्र देकर गए और कहा इसका खूब जाप करना। बस बड़े आनंद और बड़े भाव से नारद जी नित्य अपनी माँ की सेवा किया करते और उस मंत्र का जाप किया करते। एक दिन की बात है, नारद जी की माँ गाय का दूध निकालने के लिए गई, और विधि के लेख के आधार पर एक सर्प ने माँ को डस लिया, और जिससे उस माँ की मृत्यु वहीं पर हो गई। सज्जनों, उस मृत्यु के बाद नारद जी कहने लगे कि मेरी एक आंख से गर्म आंसू और एक आंख से ठंडे आंसू निकले हैं। देखो, गर्म आंसू कब? जब दुखी होकर अगर आप कभी रोते हो ना, तो जब दुखी होकर आप रोओगे तो आपकी आंख से निकलने वाला जो आंसू है वो गर्म आंसू होगा, नोट करना।
और कभी प्रसन्नता के साथ आपकी आंखों से कभी अश्रुधारा निकले, कभी प्रसन्नता के भी आंसू निकले ना, उन आंसुओं को नोट करना। वो आंसू बिल्कुल ठंडे आंसू होंगे। नारद जी के गर्म आंसू इस बात का द्योतक है कि मेरी माँ अब नहीं रही। दुखी भाव से नारद जी रो रहे हैं और एक आंख से ठंडे आंसू इस बात का प्रतीक है कि चलो होना था सो हो गया, मैं भगवान का भजन आराम से करूंगा। आहा, अब नारद जी महाराज बस माँ का अंतिम संस्कार करके उत्तराखंड की पहाड़ियों में जा बसे। आहा, उत्तराखंड की पहाड़ियों में खूब मंत्र का जाप करने लगे और अचानक से भगवान की दिव्य झांकी उनके हृदय में उतरी। उस झांकी को देखकर आंख बंद करके उस झांकी को निहारने लगे और देखते ही देखते वो झांकी कहीं अंतर ध्यान हो गई। सजनों, वो जब झांकी कहीं अंतर ध्यान हुई ना, तो उसी समय जब ऐसी स्थिति बनी, वो झांकी कहीं अंतर ध्यान हुई, महाराज बस नारद जी छटपटाने लगे जैसे किसी मछली को जल से बाहर निकाल लिया जाए। नारद जी छटपटाने लगे, हे भगवान। तो उस समय आकाशवाणी हुई और कहा, नारद जी की बात बोलूं, ये झांकी हमने आपको इसलिए दिखाई है कि तुम्हें विश्वास हो जाए कि भगवान होते हैं। याद रखना, भगवान होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। पर कई लोग कहते हैं कि भगवान को किसने देखा, भगवान को किसने देखा। एक बात बोले आपसे कि कौन कहता है कि भगवान नजर नहीं आता? कौन कहता है कि भगवान नजर नहीं आता? अरे भैया, जब कुछ नजर नहीं आता है ना, तो केवल मेरा भगवान ही नजर आता है, केवल और केवल भगवान ही नजर आता है साहब। बस नारद जी खूब जाप करने लगे, खूब आनंद से जाप कर रहे हैं और भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। बस कह रहे हैं, हे गुरुदेव, आपने जो मुझे शिक्षा दी है, ये बड़े आनंद और बड़े भाव से इस महत्व को मैं ही जान सकता हूँ। और कह रहे हैं, मेरी लगी गुरु संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। ओ मेरी लगी गुरु संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। लगी गुरु संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने। ओ मेरी लगी रे, मेरी लगी रे, देखो मेरी लगी गुरु संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। आहा, जय हो, जय हो। छवि लखी मन गुरु के जब से, छवि लखी मन गुरु के जब से। छवि लखी मन गुरु के जब से, छवि लखी मन गुरु के जब से। भाई बाबरी में तो दब से, भाई बाबरी में तो दब से। नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से। बांधी प्रेम की डोर गुरु से, बांधी प्रेम की डोर गुरु से। नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से। ओ ये कैसी पागल प्रीत, दुनिया क्या जाने। ये कैसी पागल प्रीत, दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी रे गुरु के संग प्रीत,
दुनिया का जाने मेरी लगी गुरु संग प्रीत की सेवा करते जाने। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हरि बोल। हरदम अब तो रह मस्तानी, हरदम अब तो रह मस्तानी, हरदम अब तो रह मस्तानी, हरदम अब तो रह मस्तानी। लोक लाज भी नहीं बिसरानी, लोक लाज भी नहीं बिसरानी। रूप राशि अंग अंग समानी, रूप राशि अंग अंग समानी। मैं गैरत गैरत रहूं दीवानी, गैरत गैरत रहूं दीवानी। ओ मैंने छोड़ी मैंने छोड़ी मैंने छोड़ी जग से भी कि दुनिया का जाने। मैंने छोड़ी जग से भी दुनिया का जाने। भूल गई कहीं आना जाना, कहीं आना जाना। भूल गई कहीं आना जाना, भूल गई कहीं आना जाना। ये जग सारा लागे बेगाना, जग सारा लागे बेगाना। अब तो केवल गुरु को मनाना, अब तो केवल गुरु को पाना। अब तो केवल गुरु को पाना, अब तो केवल गुरु को पाना। रूठ जाए तो उन्हें मनाना, रूठ जाए तो उन्हें मनाना। ओ मैं गाऊं खुशी के गीत दुनिया क्या जाने। मैं गाऊं खुशी के गीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी रे गुरु के संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी रे गुरु के संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु के संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने। कि दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने। ओ मेरी लगी गुरु संग प्रीत कि दुनिया क्या जाने। बस गुरु की इस बात पर ऐसी निष्ठा थी कि जो आकाशवाणी हुई ना, उस आकाशवाणी के शांत होने के बाद फिर महाप्रलय हुआ। हे वेदव्यास जी महाराज, मैं आपको क्या बताऊं, मैं उस महाप्रलय से पूर्व दासी का पुत्र था और महाप्रलय के बाद भगवान की कृपा से ब्रह्मा का पुत्र बनकर प्रकट हो गया। भगवान ने मुझे वीणा दी और जब जो ही नारद जी ने ये सारी बात बताई ना महाराज, वेदव्यास जी महाराज उस बात को सुनकर सरस्वती नदी के ही किनारे पश्चिम तट पर एक सम्यप्रास आश्रम में अपने मन से ही भागवती गंगा को बहाने लगे। और देखते ही देखते उन 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों का दिव्य पुराण हम सभी जीवों के कल्याण के लिए रच दिया। 18,000 श्लोकों का ऐसा दिव्य पुराण रचा जिसके एक पुराण के पढ़ने मात्र से और सुनने मात्र से भगवान के चरणों में अनुराग हो जाए, भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। आहा, यहाँ आज जो ही ऐसी स्थिति बनी, कहते हैं उसी समय जब ऐसी स्थिति बनी ना महाराज,
भगवान ने कहा कि पुराण तो अच्छा बनाया है नारद जी, हे व्यास जी महाराज, पर इसका नाम क्या रख रहे हो? नारद जी बोल पड़े, प्रभु भगवताम प्रोक्तम इति भागवतम, ये भगवान के द्वारा कहा गया है, इसलिए इसका नाम हम भागवत रखेंगे। पास में माता लक्ष्मी थी। माता लक्ष्मी ने कहा, ओ नारद जी, अकेले भगवान का नाम आएगा, हमारा नाम नहीं आएगा क्या? नहीं नहीं, भगवत्याम प्रोक्तम इति भागवतम, भगवती के द्वारा कहा गया भी भागवती ही बनता है माता। नहीं, हम ऐसे नहीं मानेंगे। नाम क्या आएगा कृपा करके आप हमें बताओ, नाम क्या आएगा? तो कहा माता लक्ष्मी का भी नाम आ जाए, इसलिए भागवत को श्रीमद नाम से अलंकृत कर दिया गया और इस पूरे पुराण का नाम पड़ा है श्रीमद भागवत महापुराण। बोलिए श्रीमद भागवत महापुराण की जय हो। सोनक जी ऋषि ने, सोनकादिक ऋषियों ने कहा सूत जी महाराज से, प्रभु तो ये कथा सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को ही क्यों सुनाई है? कृपा करो, इसके पीछे भी कोई बात हो तो आप हमें बताओ। आहा, तो कहा, हे ऋषियों, बस बड़े आनंद और बड़े भाव से जब उस भागवत का निर्माण तो हो गया, पर इसका प्रचार प्रसार कौन करे? इसलिए वेदव्यास जी महाराज को अपने पुत्र की याद आई, जो पुत्र जन्म लेते ही जंगल की तरफ चले गए थे। श्री सुखदेव जी महाराज अब जन्म लेते ही जंगल की तरफ गए, तो कहा कि हमारे पुत्र को किस प्रकार से बुलाएं। छात्रों को बुलाया और छात्रों को 2 श्लोक दिए और कहा, जहां मेरा पुत्र जहां साधना कर रहा है, तुम एक काम करो, वहां जाकर तुम बड़े भाव और बड़े आनंद के साथ, बड़े आनंद के साथ तुम हमारे उस हमारे पुत्र को भागवत जी के 2 मंत्र इन्हें सुनाना। छात्र गए, सुखदेव जी महाराज साधनारत थे। सुखदेव जी महाराज को कुछ दूरी से ही देखकर कहा कि बरह पीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रधवास कनकपीशम वैजयंतीं च मालां रंध्रान् वेणुरधर सुधया पुर्यन् गोप वंदे वृंदारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद गीत कीर्तिः। बर्हपीडं नटवर वपु। हरे राम सीता राम राम राम, हरे राम सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सभी गाइए, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। बोली एकादश रुद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री राम।
आपको सुना रहे थे। श्री सुखदेव जी महाराज जो समाधि में हैं, श्री सुखदेव जी महाराज के पास जाकर छात्रों ने पहला श्लोक गुनगुनाया कि बरह पीड़म नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम विव्रधवास कनकपीशम वैजयन्तीं च मालां रंध्रान वेणुरधर सुधया पुर्यन गोपवन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशदे गीतकीर्तिः। आज छात्रों ने पहला श्लोक गुनगुनाया और वो पहला श्लोक भैया अपनी फ्रेमिंग से ही कर लेना। इसको कुछ करो ना यार। जय जय श्री राधे। एक मिनट हो भैया। भगवान का स्वरूप ऐसा है कि भगवान ने गले में वैजंती माला पहन रखी है और कान में पीले पीले पुष्प, कनेर के पुष्प और कई गोप ग्वाल बाल भगवान की कीर्ति का गान कर रहे हैं। जब ये श्री सुखदेव जी महाराज के कान में जब ये खबर पड़ी ना, सुखदेव जी ने कहा मैं निर्गुण निराकार में मस्त, हे भगवान मैं निर्गुण निराकार में मस्त हूं, पर सगुण साकार का स्वरूप ऐसा होता है। और जो ही कहा कि सगुण साकार का स्वरूप ऐसा होता है, तभी आज यहां श्री सुखदेव जी महाराज की आंखें तो खुल गई, पर सुखदेव जी महाराज ने पुनः विचार किया, हे भगवान ये क्या, मैं ठहरा बाबा बैरागी, कल यही मुझसे आकर भोग मांगेगा तो मैं कहां से भोग लाकर दूंगा ठाकुर को। और जो कहा कि मैं भोग कहां से लाकर दूंगा, तभी श्री सुखदेव जी महाराज ने पुनः अपनी आंखें बंद कर ली। छात्रों ने दूसरे श्लोक को गुनगुनाया और कहा कि अहो बकीयम यम स्तन कालकुटम जिगान सयापाय दप्य साधवी लेभे गतिम धातृचिताम ततो अन्यम कम वा दयालु शरणम व्रजे। आहा, भगवान का स्वरूप ऐसा है कि भाई भगवान आपके भोग के भूखे नहीं हैं। अरे भगवान तो ऐसे हैं कि जो पूतना भगवान को मारने के लिए आई ना, भगवान ने उस पूतना को भी वही परम गति प्रदान कर दी जो सैकड़ों वर्षों के बाद माता यशोदा को प्राप्त होने वाली थी। ऐसे परम वितरागी भगवान की शरण छोड़कर कोई अभागा ही होगा जो किसी दूसरे की शरण में जाएगा। सज्जनों, बस श्री सुखदेव जी महाराज की समाधि खुल गई। सुखदेव जी महाराज ने जाकर छात्रों से कहा, अरे बालकों बताओ ना, और भगवान का स्वरूप कैसा होता है। आहा, जब कहा कि भगवान का स्वरूप कैसा होता है तो यहाँ छात्रों ने कहा, हमारे पास तो हमें तो 2 ही मंत्र आते हैं, ऐसे 18,000 श्लोकों का पूरा ग्रंथ हमारे गुरुदेव भगवान के पास है। आहा, जब ऐसा कहा ना
श्री सुखदेव जी महाराज ने आकर छात्रों से आकर कहा, बताओ ना भगवान का स्वरूप कैसा होता है। तो छात्रों ने कहा, हमारे गुरुदेव के पास चलें। सुखदेव जी महाराज गुरुदेव के पास आए और गुरुदेव को कहा, गुरुदेव कृपा करो, हमें यही भागवत पढ़ाओ ना। तो यहाँ गुरुदेव भगवान ने सुखदेव जी महाराज को भागवत सुनाई। श्री सुखदेव जी महाराज ने वो भागवत सुनी है सज्जनों। यहाँ राकेश जी, यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज को जब केवल और केवल भागवत का पाठ सुनने मात्र से ही ऐसी स्थिति प्राप्त हुई, तो शौनकादिक ऋषियों ने कहा, प्रभु आप कृपा करो ना, आपसे एक निवेदन है। कहा क्या निवेदन? ये है कि आप हमें कृपा करके बताओ कि भागवत का स्वरूप कैसा है। प्रभु कृपा करके बताओ ना, आपसे कई निवेदन है। जो भागवत इतनी अच्छी है, सुखदेव जी महाराज ने केवल भगवान कृष्ण के 2 श्लोकों को सुना, सुनकर उनकी ऐसी गति हो गई है। प्रभु कृपा करके बताओ ना भागवत का स्वरूप कैसा है और भगवान कृष्ण कैसे हैं, हमें उन्हीं भगवान कृष्ण की कथा सुनाओ। और जो ही कहा ना भगवान कृष्ण की कथा सुनाओ, तब आज शौनकादिक ऋषि से श्री सूत जी महाराज ने कहा, सुनो अब मैं आपको राजा परीक्षित की कथा सुनाता हूं। जो ही बोला कि परीक्षित की कथा सुनाता हूं, तभी सज्जनों आज यहाँ शौनकादिक ऋषियों ने कहा, नहीं प्रभु, हमें तो उन्हीं भगवान कृष्ण की कथा सुनाओ जिस एक कथा को सुनने के बाद निर्गुण निराकार में मस्त रहने वाले सगुण साकारी यहाँ श्री सुखदेव भगवान हो गए हैं। कृपा करके उन्हीं भगवान कृष्ण की कथा सुनाओ। सज्जनों, यहाँ सूत जी महाराज ने कहा, सुनो, राजा परीक्षित की कथा से ही श्री सुखदेव जी की कथा का प्राकट्य होता है, भगवान कृष्ण की कथा का प्राकट्य होता है। आप एक काम करिए, मैं आपको जो कथा सुना रहा हूं आप उसे ध्यान से सुनो। सज्जनों, जब कौरवों और पांडवों में युद्ध तय हो गया कि अब युद्ध निश्चित है, और उसी समय जब युद्ध निश्चित हुआ ना, तभी यहां एक दिन अर्जुन और दुर्योधन भगवान कृष्ण से मदद मांगने के लिए गए। और भगवान कृष्ण से जब मदद मांगी ना महाराज, तब मदद मांगी तो यहां कह दिया, अरे भगवान कृष्ण ने कहा, मेरे पास 2 चीजें हैं, एक तरफ मेरी नारायणी सेना और दूसरी तरफ मैं निहत्ता, ना अस्त्र उठाऊंगा ना शस्त्र उठाऊंगा, मैं निहत्ता रहूंगा। जब ऐसा कहा ना, तब उसी समय आज यहाँ दुर्योधन ने कहा कि मन ही मन सोचा कि यह कहीं अर्जुन ना मांग ले, बस अर्जुन ना मांग ले, ऐसा भाव बनाकर दुर्योधन ने पहले ही अपनी भगवान कृष्ण की वो नारायणी सेना मांग ली। और भगवान कृष्ण ने जो नारायणी सेना मांगी ना, तब उसी समय भगवान कृष्ण हंसने लगे। और भगवान कृष्ण ने हंसकर कहा, हे अर्जुन, अब तू हारेगा, हार निश्चित तेरी, हर दम रहेगा उदास। अरे माखन तो दुर्योधन ले गया, केवल ये छाछ बची तेरे पास। अर्जुन भी पक्का चेला था, अर्जुन ने भी कह दिया, जीत निश्चित है मेरी, दास हो नहीं सकता उदास। हे गोविंद, अरे माखन लेकर मैं क्या करूं, जब पूरा का पूरा माखन चोर है मेरे साथ। अरे पूरा का पूरा माखन चोर है मेरे साथ। बस हुआ यही सज्जनों, जिनकी तरफ भगवान थे उनकी जीत हुई है। और इतनी बड़ी सेना होते हुए भी कौरवों को हारना पड़ा। कहा भी तो है, जितने तारे गगन में उतने शत्रु होई, जितने तारे गगन में उतने शत्रु होई, और जहां पर कृपा रघुवर की ताको बाल न बाको होई। भैया जितने तारे गगन में हैं उतने शत्रु भी हो जाए ना, तो भी
जिन पर भगवान की कृपा होती है उनका बाल भी बांका नहीं होता है। बस सजनों, हुआ यही, बस पांडवों की जीत हुई है। और याद रखना, अगर हमारे साथ भी अगर भगवान होंगे तो भैया कुछ भी हो जाए, आगे कितनी भी बड़ी मुश्किल हो जाए, कभी भी अपनी हार नहीं हो सकती है। और भगवान से एक ही बात कहो, क्या? ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सावरे तू जो मेरे साथ है, सर पर मेरा बात है। ओ ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। कभी हो नहीं सकता, ओ मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता। बेटा अगर दुख में पिता सो, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटे की हार तुम्हें मंजूर नहीं होगी, ओ बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा हार नहीं होगी। सावरे तू जो मेरे साथ है, सावरे सिर पर तेरा बात है। बोलिए श्री बात की बिहारी लाल की। विश्वास नहीं और द्रौपदी कर मिलाया, ओ विश्वास नानी ओ द्रौपदी का मिलाया। बहना का भाई बंधु सावरा बहना का भाई बन खुद सावरा आया। इज्जत जमाने नीलाम नहीं होगी, इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी। पूरा है भरोसा हार नहीं होगी। तू जो
प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं हो, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। हुआ ऐसा ही, कौरवों की सारी सेना धराशायी हो गई और अंत में केवल ये दुर्योधन बचा था सज्जनों। और दुर्योधन की जंगाओं पर भी भीमसेन ने ऐसा गदा प्रहार किया कि आज दुर्योधन भी अधमरी हालत में तालाब के किनारे पड़ा है। आहा, आज दुर्योधन का ही मित्र है गुरुद्रोण का पुत्र अश्वत्थामा। और जाकर कहा कि मित्र, तुम्हारी ऐसी दशा किसने करी है? और जो ही कहा कि तुम्हारी ऐसी दशा किसने करी है, तब आज दुर्योधन बोल पड़ा, मित्र मैं मर रहा हूं तो मरते मरते पीड़ा को साथ लेकर मर रहा हूं। हम कौरव 100 थे और पांडव केवल 5 थे। बस हम मर रहे हैं ना, तो मन में केवल एक ही पीड़ा है कि इन 5 में से अगर एक आदमी मर जाता ना तो थोड़ी तसल्ली होती कि चलो एक को मार के तो मरे हैं, पर 5 में से एक भी ना मरा, क्या करें? अश्वत्थामा बीच में बोल पड़ा और अश्वत्थामा ने कहा, मित्र तू एक की कह रहा है, मैं तुम्हारे सामने 5 के सर लाकर तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। अश्वत्थामा पहुंच गया जहां पांडवों का शिविर। भगवान कृष्ण ने पांडवों को अपने साथ में ले जाकर शयन किया और 5 पांडवों के बालकों को अपने कक्ष में ही छोड़ दिया। सज्जनों, उसी समय अश्वत्थामा आया, आव देखा न ताव देखा, 5 सोए हुए बालकों को पांडव समझकर ही पांडवों के बालकों को यहां मार डाला। उस 5 के सर रखे हैं, एक पोटली बनाई और दुर्योधन के पास जाकर कहा, मित्र तो एक ही कह रहा था ना, ये 5 के सर मैं तुम्हारे सामने लाया हूं। बोल पड़ा दुर्योधन, अरे मित्र तू मुझे भीम का सर दे, मैं भीम के सर को दबाना चाहता हूं। उस दुष्ट ने मेरे भाई दुशासन का बड़ी सभा में खून पिया था, सभी लोगों के सामने अपमान किया था, और मेरे भाई के इस प्रतिशोध का बदला तभी पूरा होगा कि मैं भीम के उस सर को दबाऊं। सज्जनों, बस सर दबाया ना, फूट गया फट से। अरे ये कोई भीम नहीं हो सकता, भीम तो इतना ताकतवर है, ये सर भीम का नहीं है। अरे अश्वत्थामा तो किसके सर लेकर आ गया है? पोटली को उड़ेला ना सज्जनों, तो उसके भीतर से 5 पांडवों के पुत्रों के सर प्राप्त हुए। आज दुर्योधन बोल पड़ा, रे रे धिक्कार है, धिक्कार है। अरे हमारे कुल में पानी देने वाले ही केवल ये 5 बचे थे, उनको भी तुमने मार डाला, धिक्कार है। ऐसे करते करते दुर्योधन भी आज वीर गति को प्राप्त हुआ है। सज्जनों, दुर्योधन आज वीर गति को प्राप्त है। अब सुबह सुबह द्रौपदी उठी, द्रौपदी ने कक्ष के भीतर से खून की धार देखी, द्रौपदी मनो बेहोश हो गई हो। अरे हे राम, मेरे बालकों को किसने मार डाला? अर्जुन ने आकर प्रतिज्ञा कर दी, देवी तुम विश्वास रखना, हमारे बालकों के हत्यारे को जब तक पकड़कर तुम्हारे कदमों में न डाल दूं, तब तक मैं अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा।
सज्जनों, यहाँ भगवान कृष्ण को लेकर आज अर्जुन पहुंचा है। और वहीं पर हुआ ये सज्जनों कि आज भगवान कृष्ण और अर्जुन को आते हुए देखा ना, तो यहाँ अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन सीधा भगवान कृष्ण के पास जाकर कहने लगे कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकर त्वमेको दयमानानां भगो असि संस्रते। हे द्वारिकाधीश, हे कृष्ण, एक धधकता हुआ बाण मेरी तरफ। राधे, मैं क्या करूं? आहा, भगवान कृष्ण ने हंसकर कहा, अर्जुन, जैसे कांटे को निकालने के लिए कांटे का उपयोग किया जाता है ना, तुम भी एक ब्रह्मास्त्र छोड़ो। और जब ऐसा कहा कि तुम भी एक ब्रह्मास्त्र छोड़ो, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए और टकराने के बाद आज दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए और टकराने के बाद आज उस ब्रह्मास्त्र का जो भाव था, ब्रह्मास्त्र का जो प्रभाव था, वो शांत हुआ है। सज्जनों, उसी समय आज अश्वत्थामा को बांधा और बांधकर डाल दिया सीधा, बांधकर डाल दिया सीधा द्रौपदी के कदमों में और कहा, देवी, तुम जो कहो इसे सजा दी जाए, तुम कहो इसे मार दिया जाए, तुम कहो इसे गाड़ दिया जाए, बोलो इसके साथ क्या किया जाए। आहा, आज द्रौपदी बोल पड़ी कि इसे छोड़ दो। भागवत में 3 भागवती माताएं हैं। पहले नंबर पर ये द्रौपदी है, दूसरे नंबर पर उत्तरा और तीसरे नंबर पर कुंती बुआ। इन तीनों का चरित्र बहुत सुंदर बताया गया है भागवत के भीतर। देखो, जिनके पुत्र मरे पड़े हैं वो द्रौपदी क्या कह रही, छोड़ दो, छोड़ दो ना इसे। अरे देवी, तुम भूल गई अपने बालकों का हत्यारा है। द्रौपदी बोल पड़ी, मैं तो नहीं भूली, पर शायद आप भूल गए ही कौन है। आपको पता है, ये गुरु का बेटा है और शास्त्र कहता है गुरु का बेटा गुरु के समान ही पूजनीय होता है। और आप आपके गुरु के बेटा को आप मारना चाहते हो। अरे मैं नहीं भूली, पर शायद आप भूल गए हैं कि जो ज्ञान एक गुरुदेव ने आपको पात्र समझ कर दिया, वो ज्ञान अपने पुत्र को नहीं दिया। आप उन्हीं के पुत्र को मारना चाहते हैं। मैं नहीं भूली, पर शायद आप भूल गए हैं कि गुरु द्रोण की मृत्यु के बाद गौतमी, जो उनकी माँ गौतमी, जिनका आखिरी सहारा यही आखिरी सहारा है। बस मुझे पता है पुत्र के मरने की पीड़ा क्या होती है। बस हमारी इच्छा है कि आप उस माँ के लिए इस बालक को छोड़ दो। सज्जनों, जब ऐसी स्थिति बनी, छोड़ा, जब ऐसे बोला, तब आज अर्जुन ने कहा, प्रभु आप कृपा करके बताइए क्या करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा, देखो, ब्राह्मण कैसा भी हो पर उसे मारना नहीं चाहिए, पर हाँ, आतताई कोई भी हो पर उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। आहा, ब्रह्म ब्रह्म बंधुर हंतव्य आतताहि वदार्ण। इसलिए ये ब्राह्मण है, इसे मारो मत, पर हाँ, आतताई को कभी छोड़ो भी मत। और जब ऐसा बोला ना कि आतताई को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, जब ऐसी स्थिति बोली ना, तब आज भीम पास में ही खड़े थे। भीम ने कहा, वाह रे द्वारिकाधीश, 1-2 न्यायाधीश तुम्हारे जैसे हो जाए ना भैया, मजा आ जाए।
अरे ये ब्राह्मण है और आतताई भी है, और तुम कह रहे हो कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए, ये दो काम एक साथ कैसे होंगे? पर अर्जुन ने वही गीता का उपदेश सुन रखा था सज्जनों। बस अश्वत्थामा के माथे पर जो मणि थी, उस मणि को खींचा, घसीट कर धक्के लगाकर बाहर निकाल दिया। ब्राह्मण के लिए दैहिक वध का निदान नहीं है। हम किसी ब्राह्मण का केवल अपमान भी कर देना तो भी वो उसकी मृत्यु के बराबर है। बस यहाँ एक ब्राह्मण की हत्या भी हो गई, एक आतताई की हत्या और ब्राह्मण की रक्षा भी हो गई। पर दुष्ट अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ता है। उस अश्वत्थामा ने आज यहाँ मनी मन विचार किया कि मैं पांडवों के आखिरी बीज को ही नष्ट कर दूंगा। बस ऐसा विचार करके आज अश्वत्थामा ने दूसरा ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तब तक मेरे गोविंद द्वारिका में पधारने की प्लानिंग कर रहे थे। एक हाथ रथ पर था और एक पांव रथ पर रखने ही वाले थे, और एक बाल विधवा दौड़ती दौड़ती भगवान कृष्ण के पास आई। सज्जनों, यहाँ द्रौपदी ने जो गलती करी थी वो गलती उत्तरा ने नहीं दोहराई है। देखो, जब बड़ी सभा में दुशासन चीर हरण कर रहा था ना, तो यहाँ द्रौपदी अपने पतियों के पास गई। द्रौपदी पिता में भीष्म के पास, सबके पास जाकर जब कोई नहीं आया, तब अपने दोनों हाथ उठाकर एक ही बात कही, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सांवरिया। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सांवरिया। ओ मैं तो हार गया, जीत गए, मैं तो हार गया, तुम जीत गए। काटो जन्म जन्म के फेरे नंदलाल सांवरिया मेरे। पर यहाँ उत्तरा किसी के पास मदद मांगने के लिए नहीं गई, सीधी भगवान कृष्ण के चरणों में जाकर प्रार्थना करने लगी कि पाहि पाहि महायोगिंद योगिंद देव देव जगत पते, नान्यम त्वद भयम पश्य यत्र मृत्यो परस्परम। अभिद्रवती मामि सरस्तप्ताय सो विभो, कामं दहतु नाथ मामि गर्भो निपात्यता। पाहि पाहि महायोगिंद देव देव जगतपते। और जब ऐसा कहा ना, हे गोविंद मेरी रक्षा करो, हमारे भगवान की भगवता, भगवान एक रूप में उत्तरा के सामने खड़े हैं और दूसरे रूप में एक अंगूठी का आकार बनाया और उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रविष्ट हो गए। देखो यहाँ क्या कहा गया है, भगवान माता कौशल्या के गर्भ में नहीं गए, केवल आभास कराया। भगवान माता देवकी के गर्भ में नहीं गए, केवल आभास कराया। और यहाँ एक भक्त की रक्षा करने के लिए, एक भक्त की रक्षार्थी मानो भगवान कृष्ण ही मानो, जिसे सब मलमूत्र का पिटारा कहते हैं, उस गर्भ के भीतर मेरे गोविंद प्रवेश कर गए और भनक तक ना पड़ने दी, और उस गर्भ शिशु की रक्षा भगवान ने करी है। आहा सज्जनों, उसके उपरांत भगवान अब गए, निकले और भगवान जाने लगे। भगवान जाने लगे तो उस समय बुआ कुंती पधार गई और कुंती बुआ ने आकर एक ही बात कही कि हे गोविंद आप मत जाओ ना, आपसे एक निवेदन है, आप मत जाओ ना। जब निवेदन किया तब आइए गोपाल जी पधारिए, स्वागत है आपके। कांकरिया तलाई से हमारे गोपाल जी धाकड़, जो आपके गांव में भी उनकी रिश्तेदारी होगी, और आपके यहाँ 2 बार कथा गाने का मौका पड़ा, और तभी से गोपाल जी का एक विशेष स्नेह होता है कि आसपास ही नहीं
कितनी भी दूरी पर कथा हो तो उसमें एक दिन आपकी हाजिरी उस भागवत की कथा में जरूर लगती है। निवेदन है, पधारिए आप, आइए, स्वागत है, पधारिए पधारिए गोपाल जी। बड़े भावना और बड़े भावुक भक्त है भगवान के, सुंदर, पधारिए। यही बैठ जाइए। तो भगवान जब पधारने लगे तो भगवान ने जो ही बस पधारने का निर्णय किया, कुंती भुआ पधार गई और कुंती भुआ ने ही कहीं निवेदन किया कि हे भगवान मत जाओ ना। और जो ही कहा कि हे भगवान मत जाओ ना, तो जो ही कहा मत जाओ, तो यहां पर भगवान ने कहा ओ बुआ मैं तेरा भतीजा हूं और तू मुझे भगवान कह रही है। नहीं नहीं तुम भगवान हो। अरे ना मैं भगवान नहीं, तेरा भतीजा हूं। नहीं तुम भगवान हो, भगवान हो, भगवान हो। भगवान ने भी कह दिया चलो मैं भगवान हूं, मांगो क्या मांगना चाहती हो। सजनों, आज भगवान कृष्ण सभी पांडवों और सभी से कहने लगे, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये तुम्हारी मां मेरी बुआ मुझे भगवान कह रही है। अरे मांगो युधिष्ठिर, क्या मांगना चाहते हो, मैं भगवान हूं। युधिष्ठिर ने कहा प्रभु मैं सदा सत्य बोलता रहूं। भीम का नंबर आया, भीम ने कहा मुझे कोई भोजन बट ना कहे। अर्जुन का नंबर आया, अर्जुन ने कह दिया कि प्रभु बस एक वरदान दें, मैंने हमेशा गुरु माना है आपको, बस यही भाव सदा सर्वदा बना रहे। द्रौपदी का नंबर आया, द्रौपदी ने अपने हिसाब से मांगा। और यहां नंबर आया बुआ कुंती का, कहा बुआ तुम मांगो ना। बुआ कुंती बोल पड़ी, हे कृष्ण देना चाहते हो तो एक वरदान दो। देखिए जो कुंती बुआ ने मांगा है वैसा ना किसी ने मांगा था, ना भविष्य में कोई मांग सकता है। कुंती बुआ ने क्या मांगा है, विपद संतु न सस्व तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यतश्चाद पुनर्भव दर्शनम। हे गोविंद, देना चाहते थे कि वरदान दो कि मेरे पग पग पर तकलीफ आए, पग पग पर दुख आए। सजनों, केवल और केवल ये मांगा है, दुख आए। आपकी और हमारी हिम्मत है, भगवान साक्षात अगर सामने हो और भगवान को कोई कह दे कि हे प्रभु हमारे जीवन में पग पग पर तकलीफ आए, पग पग पर दुख आए, ना किसी की भी ताकत नहीं जो भगवान से कह सके कि हे भगवान देना चाहते तो दुख दो। अरे भगवान को तो इतनी बात भी नहीं कह सकते हैं, दुख तो छोड़ी बात, कि मेरी चाही मत करो मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी चाही में प्रभु है मेरा कल्याण, है मेरा कल्याण। प्रभु मेरी चाही मत करो, मैं मूर्ख अज्ञान। आप देना चाहते हैं ना तो एक वरदान दें, मेरे जीवन में पग पग पर दुख आए। भगवान ने कहा हे भगवान, हे बुआ तूने क्या मांग लिया, तूने ऐसा मांगा है पग पग पर दुख आए। अरे हमारे जीवन में, तुम्हारे जीवन में सुख कब था बताना। अरे कुंती बुआ का थोड़ा जीवन देखे ना, सुरसेन नामक राजा की ही बेटी कुंती भोज राजा गोद ले गए, इसलिए नाम ही पड़ गया कुंती। बस पांडु महाराज की मृत्यु हुई ना तो 5 बालक थे, 5 बालकों को मारने के लिए कौरवों के 100 बेटा दिन रात लगे रहते थे। ए बुआ अब तो कम से कम सुख मांग। बुआ कुंती बोल पड़ी, सुख के माथे सील पड़े जो हरे हृदय से जाए,
बलिहारी वा दुख की जो, पल पल राम भजा, पल पल राम जपा। प्रभु देना चाहते हो केवल एक वरदान दो कि मेरे पग पग पर तकलीफ आए, पग पग पर दुख आए। क्योंकि गोविंद हमने देखा है जब कोई नहीं आया ना तब केवल और केवल आप ही आए हैं। और आज बुआ कुंती कह रही है, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं रास्ते, मैं डरता नहीं जो रास्ते सुनसान आते हैं, मैं डरता नहीं जो रास्ते सुनसान आते हैं, मेरे दुख के दिनों में मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। शिवा के भी हरिलाल की जय हो। हरि बोल। कोई भक्ति करे इनकी ये उनके हो जाए, कोई भक्ति करे इनकी ये उनका हो जाए, कोई याद करे इनको हल्का हो जाए, कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए। हर भक्तों का कहना, हर भक्तों का कहना मान जाते हैं, हम भक्तों का कहना ये मान जाते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं।
से प्यार करे। ओ ये इतने बड़े होकर दिलों से प्यार करे। अपने भक्तों का पल में स्वीकार, अपने भक्तों का कहना पल में स्वीकार करे। ये बिन बोले दुख को, ये बिन बोले भी दुख को पहचान जाते हैं। ये बिन बोले ही दुख को पहचान जाते हैं। मेरे दुख के दिलों में वो मेरे काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। बड़े काम आते हैं। बड़े काम आसाबरा, बड़े काम मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं। बोली सांवरिया सेठ की जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। आज भगवान बुआ कुंती की बात सुनकर यहाँ पर बड़े भाव और बड़े आनंद के साथ भगवान कुछ दिन और रुक गए। सजनों, जब कुछ दिन और रुके ना, एक दिन युधिष्ठिर जी महाराज को मोह हुआ। भगवान ने गीता का उपदेश युधिष्ठिर जी महाराज को दिया, पर कोई प्रभाव न पड़ा। पितामह भीष्म के पास ले गए और पितामह भीष्म को के पास ले जाकर दान धर्मान, मोक्ष धर्मान सब प्रकार से उपदेशित किया है। और उसके उपरांत पितामह भीष्म माघ शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन आज यहाँ अपने शरीर को छोड़ते हैं। और उसके उपरांत बड़े आनंद और बड़े भाव के साथ यहाँ सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों से कथा सुन रहे हैं। और कथा सुनकर कह रहे हैं, प्रभु तो कृपा करके आप बताइए राजा परीक्षित का क्या हुआ। तो कहा, राजन सुनो, अब राजा परीक्षित अब 15 बरस के हो गए हैं। और राजा परीक्षित का विवाह इरावती नाम की कन्या के साथ हुआ है। और इरावती नाम की कन्या के साथ हुआ है। जन्मेजय इत्यादि कई पुत्र हुए हैं। एक दिन की बात है, राजा परीक्षित घूमने के लिए वन में गए और वहां पर उनने एक दृश्य देखा कि काला सा आदमी आज यहाँ गाय माता को मार रहा है। पूछा, भैया कौन हो तुम? कहा, मैं कलयुग हूं। अच्छा, कलयुग हो, क्या चाहते हो? हे महाराज, मैं आपके राज्य में रहना चाहता हूं। अच्छा, तुम हमारे राज्य में रहना चाहते हो तो तुम्हारी अच्छाई क्या है? भैया, हम किसी को अगर किराए से कमरा भी दे तो उससे पूछते कि भैया अकेले हो कि परिवार के साथ हो, क्या है? यहां पूछा, तुम सच्ची बताओ, तुम रहना चाहते हो, हम तुम्हें रखेंगे, पर तुम्हारी अच्छाई क्या है? कलयुग बोल पड़ा, यत् फलम नास्ति तपसान योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक लोकेशव कीर्तनात्। केशव कीर्तनात्। जो फल सतयुग, त्रेता और द्वापर में योग साधना और तप से मिलता था, वही फल कलिकाल में भगवान का नाम लेने मात्र से मिल जाएगा। ये मेरी विशेषता है। आहा, राजा परीक्षित प्रसन्न हो गए। कहा, 4 जगह रहो। द्यूतम पानम स्त्रियम सुनहा, जहां जुआ खेला जाता हो वहां तुम्हारा स्थान है। जहां मदिरापान हो वहां तुम्हारा स्थान है।
और जहां पर स्त्री गमन हो वहां पर तुम्हारा स्थान है। और चौथा, जहां हिंसा होती हो वहां पर तुम्हारा स्थान है। और एक बात बोले, इन चार में से अगर एक बात भी आपके पास है तो ये चारों चीजें भी अपने आप आपके पास आ जाएगी। द्यूतम, अगर जुआ खेलते हो तो धीरे धीरे शराब भी पियोगे, पर स्त्री गमन भी करोगे और हिंसा का स्वभाव भी हो जाएगा। अगर आप पान मदिरा पान करते हो, माना कोई एक भी चीज अगर आपके भीतर आ गई, ये एक अवगुण आने मात्र से चारों अवगुण अपने आप आ जाते हैं। द्योतम पानम स्त्रियम सुना, कह दिया प्रभु कृपा करो ना, आपसे निवेदन है। कहा क्या? एक आध ड्राइंग रूम तो अच्छा दे दो, एक कमरा तो अच्छा बना दो। कह दिया एक काम करो, मैं तुम्हारे गुण पर बहुत प्रसन्न हूं, जाओ 5वां स्थान है, तुम स्वर्ण में निवास करो। यहां प्रश्न उठ सकता है, किसी भागवत की 11वें स्कंद में भगवान ने कहा धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में मैं सोना हूं। तो यहां भगवान स्वयं कह रहे हैं, जब ऐसी स्थिति बनी ना तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि धातुओं में सोना, और कलयुग को भी स्थान दे दिया गया। तो कहा जाता है सज्जनों, अनीति से कमाया हुआ जो सोना है उसके भीतर कलयुग का वास माना गया है। ओ महाराज जी, छोटी मोटी अनीति तो हो ही जाती है क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा है, और कोई आदमी एक नंबर से तो सोना बहुत कम होगा जो कोई पहन पाएगा। सोना का भाव भी बताओ 1.5 लाख का लगभग लगी रही। तो भैया एक नंबर से तो 2 समय के भोजन की व्यवस्था ना हो, सोना कुछ न कुछ अनीति हो जाए ना। तो कहा सबसे पहले कभी भी सोना लेकर आओ ना, पहली बात तो याद रखना 4 ऐसी जगह है जहां से अगर धन आपको मिल रहा है तो उसमें परमार्थ निकालना नितांत आवश्यक है। पहला नानी, अगर नानी का धन आपके पास आया है, पहला नानी, दूसरा पानी, और तीसरा बेईमानी, और चौथा जजमानी। ये 4 धन अगर आपके पास आ रहा है उसमें से परमार्थ निकालना नितांत आवश्यक है। नानी का मतलब, नानी जी 150 रुपया देवे कौन है? अब नाना जी के यहाँ कोई संतान है नहीं, बेटी है। अगर नाना जी का धन अगर बेटी के यहाँ आ रहा है ना, उसका परमार्थ निकालना नितांत आवश्यक है, नहीं तो ये स्वास्थ्य और संतति इन दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। पानी का भी अगर कुछ आ रहा है ना, पानी का मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ घोटाला कर रहे हो, है ना, उसका भी निकालना बहुत आवश्यक है। और वैसे धन कोई सा भी हो, आप जितना कमाते हो, शास्त्र तो ये कहता है कि दशांश पुण्य निकालना चाहिए, पर दशांश तो बहुत बड़ी बात है, कौन निकालता है? पर फिर वही धन सफेद कोट और काले कोट वाले के पास जाएगा ना महाराज, वो अपने आप निकलेगा। वकील साहब कह देंगे कि लाओ साहब 5,000 रुपया 10,000 रुपया फटफट देना पड़ेगा। डॉक्टर साहब के पास जाओगे, हाथ देखते डॉक्टर साहब भी कह देंगे कि लाओ साहब फीस इतनी। याद रखना, इसलिए आप चाहते कि आपका पैसा गलत जगह ना चला जाए। थोड़ा परमार्थ निकालना आरंभ करो, है ना। और परमार्थ का धन अगर आपके पास है, भैया सावधान हो जाओ। जैसे परमार्थ का धन किसी के पास है, उसे दबाकर मत बैठ जाओ। ये वास्तविकता है, ये सत्य है, क्योंकि परमार्थ का तो बड़ा ही हानिकारक है। कई जगह होता है ऐसा, परमार्थ का धन अगर पड़ा है, ओ पचदेवा के आपके इस स्टाफ से, है ना, 2 मेहमान और पधारे, नाम तो मुझे याद नहीं है। आपसे भी निवेदन है, आप भी आरती के लिए मंच पर पधारिएगा और बड़े भाव और बड़े आनंद के साथ दूसरे दिवस की मंगल आरती में हम और आप सब प्रवेश करें। और निवेदन है, बिना इसके ढोलक और पेड़ से ही आप आरती का। आइए हम और आप सब मंगल आरती में प्रवेश करें। उससे पूर्व हमारे आचार्य जी संबोधित कुछ करना चाहेंगे। ठीक है, आइए पधारिए अर्जुन जी। आइए, हम और आप सब आरती प्रज्वलित हो चुकी है आचार्य जी, और बड़े आनंद के साथ हम और आप सब आरती में प्रवेश करें। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती।
मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवान तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवान तेरी आरती। श्री राम। भव में बसे नाव मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है मन में बसा तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवान तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं संग करे ध्यान। नारद गुणगान करे तेरा बिना पार। वेद तेरी महिमा गाएं संग करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़े बिना तार। वेद तेरी महिमा गाएं संग करे ध्यान। नारद गुणगान करे तेरे बिना पार। वेद तेरी महिमा गाएं संत गए ध्यान। नारद गुणगान कर छेड़े बिना तार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास गाए तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवान तेरी आरती। कर्पूरगारं करुणाभतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं भवं भवानि सहितं नमामि। ओ हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे। क्या मैं बिटू सबरो लागे हद जोर। क्या मैं बिटू सबरो लागे हद जोर। अरे देखा का तो सिर कहाओ बाखन मुसरी चोर रे में बाण कारक वाला थे। अच्छा बैठा मंड का माने गढ़ दिल्ला चित्तौड़। क्या मैं बिटू सबरो लागे हद जोर। अच्छा बेटा बढ़ गया हमारी गुला चित्तौड़। क्या भावगी नगरी भाव सुहानी लागे चौका चौद। नगरी भाव सुहानी लागे चौका चौद।
सेठा काटे सेठ कहाओ, सेठा काटे सेठ कहाओ, बात में मुश्किल चोट दे में भाओ। सावरिया सेठ की पैसा चेक कुंडल पाना मोई, मोर मुकुट माथा पैसा चेक कुंडल पाना मोई। अरे रास रचावे, अरे रास रचावे, अरे रास रचावे कृष्ण कन्हैया घट घट मधुबन माई रे मेवाड़ कारक वाला ते अच्छा बेटा मन प्रमाण जिला चित्तौड़ रे मेवाड़ कारक वाला ते अच्छा बेटा मन प्रमाण जिला चित्तौड़। सपने आगे सावरो चौकावे साची बात, अरे सपने आगे सावरो चौकावे साची बात। जो राखे मन में साची सत्ता, जो राखे मन में साची सत्ता, होवे जेड़ा पार रे मेवाड़ कारक वाला ते साचा बेटा मन का माए जिला चित्तौड़ मेवाड़ कारक वाला थे अच्छा बेटा मन का माए जिला चित्तौड़। एक ही मेला गोरे मरण को एक ही